अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए महब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जिक्र रोके फजल काटे ऐब का जोया रहे, जिक्र रोके फजल काटे ऐब का जोया रहे। फिर कहे मर्दुक के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की, फिर कहे मर्दुक के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और दुश्मने अहमद में शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद में शिद्दत कीजिए। मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब। उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। क्योंकि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तबारकल्लाह शान तेरी, तबारकल्लाह शान तेरी। तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। कहीं वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और सुल्तान जहां महबूबे खुदा, तेरी शान और शौकत क्या कहना। सुल्तान जहां महबूबे खुदा, तेरी शान और शौकत क्या कहना। हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफात क्या कहना। हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफात क्या कहना। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। मोहब्बत में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माह मुबारक माह रबीउल अव्वल शरीफ बलफ्ज़ दिगर
माह रबीउन नूर शरीफ, माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस और नूरानी और बाबरकत और अजीम महीना शुरू हो चुका है। उस शाक़ान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूँ तो पूरा साल हुजूर का जिक्र और हुजूर का चर्चा और हुजूर की याद, हुजूर की इताअत की बात, हुजूर की इत्तिबा की बात, हुजूर के अदब व एहतराम की बात, हुजूर की निस्बतों की बात पूरा साल करते रहते हैं। लेकिन बिलखुसूस जब ये महीना आता है तो वो याद उरूज पर पहुंच जाती है और उस शाक़ान रसूल बढ़ चढ़ कर इस महीने में याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कशा नजर आते हैं। और ईमान का तकाज़ा भी यही है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये महीना तशरीफ लाए तो हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि इस माह पाक का चांद नजर आते ही कम से कम 12 दिनों तक, पहली तारीख से लेके 12वीं तारीख तक, इन 12 दिनों में रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर और आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम और आपकी बारगाह में जो कुछ हदिया तोहफा हो सके वो पेश करता रहे। और साथ ही साथ अपने अपने घरों पर एक झंडा कम से कम जरूर लगाए। और ये 12 रोज तक हम में से हर मोमिन के घर में कम से कम रहना चाहिए और एक कम से कम एक बत्ती जलाए, एक जो है बल्ब जलाए अपने अपने घरों में, ताकि ये 12 दिनों तक देख कर महसूस हो और गैर भी ये पूछने पे मजबूर हो कि आखिर घरों के ऊपर ये चरागा क्यों है, घरों के ऊपर ये झंडियां क्यों है, घरों के ऊपर ये बल्ब क्यों है। तो हम कहते हुए नजर आए कि कुछ नहीं, बस बात ये है कि ये वो मुकद्दस महीना है कि इस महीने में वो तशरीफ लाया कि अगर वो ना आता तो कुछ ना आता, वो आया तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ नहीं, वो जो न थे तो कुछ न था। हुज़ूर आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, इस दुनिया की जान, इस दुनिया की रूह वो है जो गुंबद खज़रा में आराम फरमा रहे हैं। जैसे हमारे जिस्म के लिए रूह और जान का होना जरूरी है, अगर रूह का ताल्लुक जिस्म से कट जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है, ऐसे इस जहान की रूह का नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक इस जहां से खत्म हो जाए तो फिर क़यामत कायम हो जाए। ये जहां खत्म, ये जहां चल रहा है, ये जहां रवा दवा है, ये जहां ये दुनिया चल रही है, मालूम ये हुआ कि जब ये दुनिया चल रही है तो इस दुनिया की जो रूह है, इस दुनिया की जो जान है वो अभी मौजूद है, वो अभी मौजूद है। ये और बात है कि पहले आज से 1450 साल पहले तकरीबन इस जमीन पर जब वो आका थे तो अपने पराये सब देखते थे, और अब तशरीफ ले गए कब्र मुबारक में। अब 1450 साल के बाद हर एक को नजर नहीं आते, बल्कि वो आका जिस पर करम फरमाते उसको नजर आते। लेकिन मानना पड़ेगा वो है, वो मौजूद है, वो जिंदा है। क्यों? इसलिए कि ये जहां चल रहा है, ये दुनिया चल रही है, ये दुनिया चल रही है। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत के रोज सबसे पहले कब्र से जो उठूंगा तो वो मैं हूंगा, और
इस शान से मैं हश्र के मैदान में आऊंगा कि एक तरफ अबू बकर होंगे, एक तरफ उमर होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूद है, जिंदा है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दलाइल बेशुमार है, दलाइल का अंबार है कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन जो उशाकान रसूल है उनको दलाइल से क्या गरज, उनको तो बस ये कि हमारे आका है, हमारे महबूब है और कायनात में उनके जैसा जब कोई है ही नहीं, जब कोई है ही नहीं तो अब मानना पड़ेगा उनके जैसा ना कोई हसीन और जमील है, उनके जैसा ना कोई सखी है, उनके जैसा ना कोई कमाल वाला है और उनके जैसा ना कोई जिंदा है और उनके जैसा ना कोई अता फरमाने वाला है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ताल्लुक से रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, कि महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब आप गौर फरमाएं, अगर मैं किसी से ये कहूं कि मैं तुम्हारे लिए एक मकान तामीर करने वाला और इतनी बुलंदी वाला मकान कि उससे बुलंद, उससे ऊंचा पूरे शहर में कोई मकान ना हो। अब अगर मैंने ये दावा किया कि फलां शख्स के लिए मैं मकान तामीर करने वाला हूं, तो अब जितने हैं वो सब जिसके लिए दावा किया गया उसको नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि जो दावा कर रहा है आखिर ये इस हैसियत का मालिक है कि नहीं, क्या ये इसके लिए मकान बना सकता है कि नहीं। और जो जिसके लिए दावा किया गया है उसकी हैसियत को कोई नहीं देखेगा, जो दावा कर रहा है उसको देखा जाएगा कि आखिर ये इसको बुलंद वाला मकान दे सकता है कि नहीं। अब अगर दावा करने वाले में ताकत ना हो, कुदरत ना हो, तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये दावा इसका झूठा है, इसलिए कि इसके पास तो हैसियत ही नहीं है कि वो फला के लिए मकान बना सके बिला तशबीह हो, बिला मिसाल। जब आपने समझ लिया कि अगर किसी के लिए कोई चीज कही जाती है, कोई दावा किया जाता है, कोई ऐलान किया जाता है, तो जो दावा कर रहा है, जो ऐलान कर रहा है, उसकी हैसियत को और उसकी कुदरत को देखा जाता है। अब यहाँ दावा जो करने वाला है, ऐलान जो करने वाला है, वो कौन है? वो रफ़अना, हमने बुलंद किया। वो दावा करने वाला कोई और नहीं है, वो दावा करने वाला खालिक़े कायनात है, वो बुलंदी देने वाला, वो अज़मतों से नवाजने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। व रफ़अना, हमने बुलंद किया, हमने ऊंचा किया। अब देखा जाएगा क्या खुदा ऊंचा कर सकता है कि नहीं, क्या खुदा बुलंद कर सकता है कि नहीं। तो जाहिर है कि खुदा तो वो है कि जो कादिर मुतलक है, जिसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं, जिसके कमालात की कोई इंतहा नहीं। उसकी शान तो ये है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। जब वो जो चाहे वो कर सकता है तो उसने कायनात में अपने एक मखसूस बंदे के लिए ऐलान किया, वरफ़अना, हमने बुलंद किया, हमने ऊंचा किया, हमने बुलंद किया। अब दोस्तों, किसको बुलंद किया, किसको ऊंचा किया? तो ऊंचा किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऊंचा करने वाला है अल्लाह तबारक व तआला। अब देखा जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो ऐलान कर रहा है वो बुलंद कर सकता है कि नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनके ताल्लुक से ऐलान
ऐलान किया गया, आखिर उनकी हैसियत को नहीं देखा जाएगा, खुदा की हैसियत को, खुदा की कुदरत को देखा जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि खुदा ये नहीं कर सकता, तो याद रखे फिर वो खुदा कैसा जो वो ऐलान करे उसको न कर सके। उसकी शान तो ये है कि वो जो चाहता है वो करता है। तो जब उसने ये ऐलान किया है, और ये ऐलान ऐसा नहीं कि उसी जमाने तक था, बल्कि ये ऐलान क़यामत तक के लिए है, क़यामत तक के लिए है। कुरान अल्लाह का कलाम है और ये कभी मिटने वाला नहीं। याद रखे जो कुरान को मिटाने वाले हैं वो खुद मिट जाएंगे, कुरान नहीं मिटेगा। और इन 1400 साल में बहुत से मिटाने वाले आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन वो दुनिया के अंदर नाबूद हो गए। क्यों? इसलिए कि कुरान जो है, कुरान ये किसी और का कलाम नहीं है, ये उसी अल्लाह का कलाम है, उसी खालिक का कलाम है। तो खालिक ने ऐलान किया कि हमने बुलंद किया। कब तक बुलंद किया? कब तक बुलंद किया? सिर्फ 63 साल तक बुलंद किया, सिर्फ दुनिया में बुलंद किया। तो कहा नहीं, वरफाना, हमने बुलंद किया। कब? जब से बनाया है, जब से बुलंद किया। जब दुनिया में आए तब भी बुलंदियों से नवाजा। आज कब्र मुबारक में है, आज भी बुलंदियों से नवाजता जा रहा है। कल जब मैदान महशर में पहुंचेंगे वहां भी बुलंदियों से नवाजता रहेगा। वरफाना, हुजूर को अल्लाह ने बुलंद किया। वरफाना, हमने बुलंद किया। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई ये दावा करे बंदों के अंदर से कि मैंने बुलंद किया, तो फिर उस बंदे की हैसियत को देखा जाएगा कि ये कितना बुलंद कर सकता है। और यहाँ दावा और यहाँ जो है ऐलान अल्लाह फरमा रहा है, तब खुदा की कुदरत को देखा जाएगा वो कितना बुलंद कर सकता है, कितना बुलंद कर सकता है। तो खुदा आलम की शान ये है कि उस जैसा ना कोई बुलंद कर सकता है, और वो जिसको चाहे बुलंदी से नवाज दे, तो सारी दुनिया मिलकर भी उसको नीचे नहीं गिरा सकती। और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, जिसे जलील करे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। खुदा ने बुलंद किया, बुलंदियों से नवाजा। अब जब खुदा ने उस नबी को बुलंद किया है, तो अब सारी जमातें मिलकर उस नबी की अजमत को गिरा नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह ने बुलंद किया है। अब खुदा ने जब बुलंद किया तो कैसे बुलंद किया? कैसे बुलंद किया? कहा कि महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। ये बुलंदी से नवाजा कि जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। यानी जहां अल्लाह का जिक्र वहां मुस्तफा का जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र वहां नबी का जिक्र, जहां जहां अल्लाह का जिक्र। आप देखिए कुछ देर के लिए गौर फरमाए, हम कलमा पढ़ते हैं। कलमा क्या है? एक काफिर आए तो उसे मुसलमान होने के लिए कलमा जरूरी। अब कलमे में क्या है? कलमे में अल्लाह का जिक्र है और साथ ही में मुस्तफा का जिक्र है। अगर कोई सिर्फ अल्लाह का जिक्र करे तो क्या मुसलमान होगा? नहीं होगा। मोमिन होने के लिए जरूरी है कि कलमा पूरा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे के दो जुज़ है, एक में अल्लाह का जिक्र है, एक में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। एक में खुदा की उलूहियत का बयान है, दूसरे में नबी की रिसालत का बयान है। यानी मोमिन होने के लिए जरूरी है कि खुदा की उलूहियत को भी माने और मुस्तफा की रिसालत को भी माने, और दोनों को साथ में रखे, दोनों को साथ में रखे। खुदा की उलूहियत और मुस्तफा की नबुव्वत और रिसालत दोनों को साथ में रखे, जुदा ना करे, अलग ना करे। अलग करना ये कुफ्र का काम है और मिलाना ये ईमान का काम है, ये मोमिन का काम। इसलिए कि देखिए ना, जब अल्लाह ने अपने नबी को अपने से जुदा नहीं रखा तो फिर बंदे को क्या जो है उसकी मजाल है, और बंदे को क्या बनता है कि वो अल्लाह के जिक्र के साथ जो नबी का जिक्र है उसको अलग करे।
अब कायदा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें दो चीजों का जिक्र है। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। दो चीजों का जिक्र है, दो जातों का जिक्र है, एक है अल्लाह, एक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक है अल्लाह की उलूहियत और एक है मुस्तफा की रिसालत। दो चीजों का जिक्र है। और कायदा यह है कि जब दो जातों का जिक्र हो और दो बातों का जिक्र हो तो कायदा यह है कि अरबी में वाव लगाते, अरबी में वाव लगाते और उर्दू में और लगाते, इंग्लिश में एंड लगाते, हिंदी में तथा लगाते, गुजराती में अने लगाते। यानी जब दो जातों का जिक्र हो तो दोनों को अलग करने के लिए बीच में अरबी में वाव लगाते। अब यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का जिक्र एक जात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद का जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जात, दूसरी। अब दो जात अलग है लेकिन दरमियान में वाव नहीं, बीच में वाव नहीं। क्यों? इसलिए कि वाव जब आता है तो वाव जुदाई पैदा करता है, वाव जुदाई पैदा करता है। अरे खुदा ने जब अपने कलमे में वाव के जरिए जुदाई बर्दाश्त नहीं की तो दूसरे तरीके से कैसे जुदाई बर्दाश्त की जाए? अब जो लोग जुदाई डालने वाले वो जो हमेशा यही बात कहते हैं कि अल्लाह और है रसूल और है, दोस्तों याद रखें हम भी कहते हैं अल्लाह और है रसूल और है, लेकिन जात के एतबार से दोनों अलग है। जात के एतबार से दोनों जातें अलग है। वो इलाह है ये रसूल है, जात के एतबार से दोनों अलग है। लेकिन वो जात की जो बहुत सी बातें हैं उन बातों में अल्लाह ने खुद अलग नहीं किया। और जहां जहां खुदा ने अलग नहीं किया वहां बंदे को राइट नहीं बनता कि अलग। अगर वो अलग करेगा तो ईमान वाला नहीं होगा, वो तौहीद वाला नहीं होगा, वो तो खुद कुफ्र कर रहा है। वो किस खुदा की तौहीद की बात कर रहा है? खुदा की तौहीद ये है कि खुदा को ऐसे मानो जैसे मुस्तफा ने मनवाया, और नबी की रिसालत पर ईमान ये है कि नबी को ऐसे मानो जैसे खुदा ने मनवाया। मोहम्मद से सिफत पूछो खुदा की और खुदा से पूछो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुदा ने कलमे के अंदर अपने जिक्र के साथ नबी के जिक्र को रखा। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, आप देखिए जहां अल्लाह का जिक्र है वहां नबी का जिक्र, इताअत का जहां जिक्र वहां साथ में नबी की इताअत का जिक्र, मोहब्बत का जिक्र साथ में नबी की मोहब्बत का जिक्र, रजा का जिक्र साथ में नबी की रजा का जिक्र। आप देखते चलिए कुरान में अदब का जिक्र साथ में नबी के अदब का जिक्र, तकलीफ और इज़ा का जिक्र साथ में नबी की इज़ा और तकलीफ का जिक्र। आप पूरे कुरान में गौर करें, कुरान के अंदर बहुत सी आयतें आपको ऐसे मिलेगी कि जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इताअत में, रजा में, अदब और एहतराम में, बल्कि जिक्र में अपने हबीब को अपने साथ मिलाया है, अलग नहीं किया। जात अलग है, जात अलग है, जात को तो एक कर नहीं सकते। जात तो हस्ती दो है, हस्ती एक नहीं हो सकती, लेकिन एक हस्ती माबूद की है, एक हस्ती अब्द की है, एक हस्ती खालिक की है, एक हस्ती मखलूक की है, एक हस्ती अल्लाह है और एक हस्ती मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हस्तियां दो हैं, जातें दो हैं, लेकिन उस जाते उलूहियत में उस खुदा ने अपने फज़्ल और करम से नबी को इतनी बुलंदी अता फरमाई, इतनी रिफात अता फरमाई कि नबी के जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिलाया कि जहां जहां अल्लाह का जिक्र वहां नबी। कुरान में नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, नबी का जिक्र। अजान में अल्लाह का जिक्र, नबी का जिक्र। नमाज में, नमाज किसकी इबादत है? नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के। नवाइतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला, हम नियत करते हैं, नियत की मैंने नमाज पढ़ने की। किसके लिए? नमाज अल्लाह के लिए, लिल्लाहि तआला, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह से सवाब हासिल करने के लिए, लिल्लाहि तआला। हर एक मुसलमान की यही नियत है कि हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। तो नमाज अल्लाह की है तो पूरी नमाज में कायदा ये है कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए,
और किसी का जिक्र ना हो, इसलिए कि जब सिर्फ अल्लाह ही के लिए है तो सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र हो, शुरू से लेकर आखिर तक। क़याम में भी अल्लाह का जिक्र, रुकू में भी अल्लाह का जिक्र, क़ौमा में भी अल्लाह का जिक्र, सजदे में भी अल्लाह का जिक्र, कुबूत में भी अल्लाह का जिक्र, कायदे में भी अल्लाह का जिक्र, सब जगह से अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। लेकिन खुदा ने अपने जिक्र के साथ इस नमाज के अंदर अपने महबूब के जिक्र को रखा, और जिक्र भी इस शान से रखा, जिक्र भी महबूब का जिक्र भी इस शान से रखा कि नमाजी नमाज पढ़ने वाला सिर्फ नाम लेकर आगे ना गुजर जाए, बल्कि कहा ऐ नमाज पढ़ने वाले मेरे हबीब का जिक्र इस तरह कर नमाज के अंदर, मेरी इबादत में इस तरह कर कि पहले तो अदब से बैठ जा, दो जानू अदब से बैठ जा, और बैठने के बाद अब जो है जब मेरे नबी का जिक्र करने की बात आए तो सिर्फ नाम लेके आगे मत बढ़ जाना, बल्कि कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलाम पढ़ना, मेरे हबीब पर सलाम पढ़ना, रहमत भेजना, बरकत भेजना, हर नमाजी के लिए जरूरी करार दिया कि नबी पर सलाम पढ़े, नबी पर सलाम भेजे नमाज के अंदर, और भेजता है, हर नमाजी भेजता है। इसलिए कि अगर कोई नमाजी सलाम ना भेजे तो उसकी अत्तहियात ही पूरी नहीं होगी, और जब अत्तहियात पूरी नहीं होगी तो उसने वाजिब छोड़ दिया, और जब वाजिब छोड़ दिया तो ऐसी नमाज को दोहराना वाजिब, नमाज ही नहीं हुई। वाजिब को छोड़ने से अगर याद आ जाए तो भूल के अगर छोड़ दिया वाजिब तो सजदे सहू से तलाफी हो जाएगी, लेकिन जानबूझ के छोड़ा, अगर वाजिब जानबूझ के छोड़ा तो फिर तो नमाज असर नौ पढ़नी पड़ेगी, सजदे सहू भी काफी। तो अगर कोई ये सोचे कि यार मैं अत्तहियात छोड़ तो ऐसे ही नमाज पढ़ लूं तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। अब जो है हमदी ताला हम सुन्नी मुसलमान जो हर वक्त दुरूद सलाम पढ़ने वाले हम क्यों छोड़ेंगे? हाँ कुछ लोग हैं जिन्हें दुरूद सलाम से इतनी चिढ़ है कि भाई ऐसे पढ़ो, ये वक्त पढ़ो, ये मत पढ़ो, अजान से पहले मत पढ़ो, नमाज के बाद मत पढ़ो, फला वक्त मत पढ़ो, अपने तरीके से जो है वक्त मुतय्यन कर रहे हैं। हालांकि उनसे पूछा जाए क्या शरीयत ने ये वक्त मुतय्यन किया था दुरूद सलाम के लिए? कोई दलील नहीं, न कुरान की दलील न हदीस की दलील, यानी खुद जो हुक्म लगाए न कुरान की न हदीस की दलील। और अगर सुन्नी मुसलमान कोई काम करे तो कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, रसूल ने कहाँ ऐसा किया, सहाबा ने कहाँ ऐसा किया, ताबईन ने कहाँ ऐसा किया, तबे ताबईन ने कहा, ऐसी दलीलें जो आज तक अइम्मा किराम में से किसी ने ये दलील का मुतालिबा नहीं किया, लेकिन वो दलील का मुतालिबा किया जाता है। और जब ये हुक्म लगाए और कहा जाए कहाँ है कि नमाज से पहले दुरूद मत पढ़ो, अजान से पहले दुरूद मत पढ़ो, कहाँ मना किया गया? बल्कि हम तो कुरान में देखते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते रहो। किस वक्त पढ़े? मुतलक रखा, जब मौका मिले पढ़ते रहो, जब मौका मिले पढ़ते रहो। तो जब हम बाहर पढ़ते हैं तो अंदर क्यों छोड़ेंगे? लेकिन कुछ लोग हैं कि जो जब बाहर नहीं पढ़ते तो अगर वो सोचे कि यार अंदर भी छोड़ दे तो उनकी नमाज ही नहीं हुई, और नमाज ही सिरे से नहीं हुई। तो पढ़ते वो भी है, लेकिन कहाँ पढ़ते हैं? नमाज के अंदर, अल्लाह की इबादत के अंदर, अल्लाह की इबादत के अंदर हुजूर पर सलाम पढ़ रहे हैं। और जब नमाज के बाहर हम पढ़ने का कहे तो कहते हैं भाई ये हराम है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये यूं है। अरे जो चीज नमाज में पढ़ना जायज है बल्कि वाजिब है, नमाज के बाहर कैसे हराम हो गया? जो चीज नमाज के अंदर वाजिब है वो नमाज के बाहर कैसे मना हो गया? भाई नमाज के अंदर हम कुरान पढ़ते हैं कि नहीं? कुरान पढ़ते, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते, उसके बाद कोई भी सूरत फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान में से जो आसान लगे बंदा वो पढ़ता है, या तो एक बड़ी आयत पढ़ता है, या तीन छोटी आयत पढ़ता है, या छोटी सूरत पढ़ता है, पूरे कुरान में से कहीं से भी कुछ न कुछ पढ़ता है। तो कुरान पढ़ रहे नमाज के अंदर। अब कोई ये कहे कि नमाज के अंदर जब कुरान पढ़ते हैं तो नमाज के बाहर कुरान पढ़ना हराम का? क्यों कहा? नमाज के अंदर से पढ़ सकते, नमाज के बाहर नहीं। ये तो कोई कायदा ना हुआ, बल्कि बात यह है नमाज के अंदर तो फर्ज है,
और 3 आयतों की मिक़दार पढ़ना वाजिब है कुरान, लेकिन नमाज के बाहर पढ़ना ये मुस्तहब है। ये अच्छा काम है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। ऐसे ही नमाज के अंदर सलाम पढ़ना ये वाजिब है, ये वाजिब है तहिय्यात में। और नमाज के बाहर मोहब्बत का तकाज़ा है, जो जितना पढ़ेगा उतना ज्यादा उसे हुसूल बरकत हासिल होगी। तो अब सलाम, सलातो सलाम वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। फर्क ये है कि नमाज में वो पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं मजबूर होकर पढ़ते हैं और हम मजबूर होकर पढ़ते हैं। उनको कोई चारा ही नहीं, वो मजबूरी में पढ़ रहे हैं। और बिहम्दी ताला हम सुन्नी मुसलमान खुशी से पढ़ते हैं, खुशी से। वरफ़अना लका ज़िक्र, इसलिए कि हमारा ईमान है कि खुदा ने अपने हबीब के जिक्र को इतना बुलंद किया है कि अपनी नमाज के अंदर नबी का जिक्र बशक्ल सलाम रखा, बशक्ल सलाम रखा। ऐसे आप देखिए खुतबा पढ़ते हैं, खुतबा जुमातुल मुबारक का खुतबा या ईद का खुतबा, तो उसमें भी पहले अल्लाह की हम्द व सना होती है, फिर नबी पर दुरूद पाक होता है। वहां भी अल्लाह के जिक्र के साथ नबी का जिक्र। हर जगह जहां जहां अल्लाह का जिक्र वहां वहां नबी का जिक्र। तो एक बुलंदी की शक्ल तो ये है कि खुदा ने अपने हबीब के जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि जहां अपना जिक्र वहां साथ में मुस्तफा का जिक्र, जहां अल्लाह का जिक्र वहां नबी का जिक्र। और एक शक्ल और है, एक शक्ल और है जो हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसके रावी खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब हमने तेरे जिक्र को ऐसे बुलंद किया, ऐसे बुलंद किया कि मेरे हबीब तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना लिया, तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना लिया। यानी जो सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद करे, जो या रसूलुल्लाह करे, वो सिर्फ या रसूलुल्लाह या सिर्फ मुस्तफा ही का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि उस हदीस की रोशनी में वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है और साथ में अल्लाह का जिक्र कर रहा है। इतनी बुलंदी से नवाजा कि नबी के जिक्र को अपना जिक्र बनाया। अच्छा, ये तो फरमाया कि जो नबी का जिक्र करे वो मेरा जिक्र कर रहा है, वो मेरा जिक्र कर रहा है। इसलिए आप देखिए नबी का जिक्र, नबी का जिक्र ये अल्लाह का जिक्र हो गया। क्यों? इसलिए कि नबी बंदे हैं, नबी गुलाम है और खुदा आका है, खुदा मालिक के हकीकी है, खुदा माबूद है, खुदा माबूद है, मालिक है। तो जब गुलाम का जिक्र हो, जब गुलाम का जिक्र हो तो वरफ़अना लका जिक्र की रोशनी में गुलाम का जिक्र हो तो आका का जिक्र हो गया, खुदा का जिक्र हो गया। ये कायदा हमें मिला कुरान के इस आयत करीमा की तफसीर की रोशनी में कि जब गुलाम का जिक्र हो तो आका का जिक्र हो गया। यानी अगर तुम मुस्तफा के कमाल को बयान करोगे तो सुनने वाला सोचेगा यार जब बनने वाला इतना कमाल वाला है तो बनाने वाला कितना कमाल वाला होगा। जब इनकी ये शान है कि इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, जब ये शान इस नबी की है तो जो इनका खुदा है, जिनको कमाल देने वाले की शान क्या हो। जब गुलाम इतना खूबसूरत है तो आका मालिक कितना खूबसूरत होगा। जब ये गुलाम इतने कुदरत वाला है, खुदा कितनी कुदरत वाला होगा। तो गुलाम का जिक्र ये आका का जिक्र है, ये आका का जिक्र है। ये सिलसिला और ये हमें कायदा मिला कुरान की इस आयत करीमा से और हदीस नबवी की रोशनी में कि गुलाम का जिक्र आका का जिक्र है। अब यही कायदा उम्मत के अंदर लागू हो गया कि जब मुस्तफा के गुलामों का जिक्र होगा साथ ही में आका करीम का जिक्र होगा, आका करीम का जिक्र होगा। तो अब देखिए सारे पूरे साल में
हम कभी इमाम हसन का जिक्र करते हैं, कभी इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, कभी आला हजरत का जिक्र करते हैं, कभी मखदूम अशरफ का जिक्र करते हैं, कभी अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करते हैं, कभी गौसे आजम का जिक्र करते हैं, कभी अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं। ये क्या है? ये सब गुलाम हैं आका के, और इनका जिक्र दर हकीकत मुस्तफा का जिक्र है कि जब ये गुलाम इतने कमाल वाले हैं तो मदीने वाला कितने कमाल वाला होगा, और जब मदीने वाला इतना कमाल वाला है तो उनका बनाने वाला खुदा कितना कमाल वाला होगा। तो गुलाम का जिक्र आका का जिक्र है, गुलाम का जिक्र आका का जिक्र। अब उन्हीं नबी के बेशुमार गुलाम, लातादाद गुलाम, इन 1450 साल में बेशुमार गुलाम। उन्हीं गुलामों में एक गुलाम जिन्हें दुनिया इमाम हसन मुज्तबा के नाम से जानती है, नवासे रसूल है, हम शबीह रसूल है, और वो ऐसे इमाम हैं कि इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। उनका दिन गुजरा 28 सफर, और उसी दिन एक दूसरा दिन था हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी का। वो नबी के ऐसे गुलाम कुर्बान जाए, आपने अपने दौर के अंदर उम्मत को तौहीद और इश्क़ रिसालत का वो जाम पिलाया कि आज इंदो पाक के अंदर जो मुसलमान का अकीदा शिर्क से बचा है तो उन्हीं की बदौलत बचा है। वरना अकबर ने तो ऐसा दीन बना लिया था, ऐसा मजहब बना लिया था कि अगर वो मजहब फैल जाता तो कोई मुसलमान न बचता। और याद रखें, जब कोई बादशाही और जब सल्तनत, जब कोई बादशाह कानून बनाता है और जब वो लागू होता है तो वो जल्दी फैलता है, रियाया में जल्दी फैल जाता है। तो उसने जो मजहब बनाया था, अगर वो मजहब के सामने हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े न होते तो फिर वो फितना आज घर घर नजर आता और फिर कोई इम्तियाज नहीं रहता। लिहाजा ये मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एहसान है कि उन्होंने अपनी सय्यद जमीला से और आपने सजाए कैद को भी बर्दाश्त किया, लेकिन आपने अकबर के सामने दीन इलाही के उस नापाक जो उसका मंसूबा था उसको कामयाब नहीं होने दिया और मुसलमानों को शिर्क में मुदगम होने से बचा। और हम देखते हैं कि ये मुजद्दिद अल-फिसानी यानी 11वीं सदी के मुजद्दिद, 11वीं सदी में शेख अहमद सरहिंदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तौहीद का जाम पिलाया और 14वीं सदी में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने इश्क़ रिसालत का जाम। और कुर्बान, ये अल्लाह का बड़ा फज़ल है कि दोनों हिंद की सरजमीन, दोनों हिंद की सारी कायनात अल्लाह की है, सारी दुनिया अल्लाह की। वो जिस मुल्क में चाहे अपने नेक बंदों को भेज सकता है, वो जहाँ चाहे मुजद्दिद पैदा कर सकता है, वो जहाँ चाहे मुहक्किक पैदा कर सकता है, लेकिन ये उसका करम है कि उसने शेख अहमद सरहिंदी के लिए भी हिंद की सरजमीन को चुना और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के लिए भी हिंद की सरजमीन को चुना। और क्यों ना हो कि बहुत पहले, तकरीबन 800 साल पहले इस हिंद की सरजमीन को अल्लाह ने अताए रसूल अता फरमाया था। ये सब क्या है? ये सब के सब गुलाम है आका, ये सब के सब मदीने वाले के गुलाम है। और ये कायदा हमें कुरान से मिला कि गुलाम का जिक्र आका का जिक्र है, तो पूरे साल हम जो गुलामों का जिक्र करते हैं ये दर हकीकत आका ही का जिक्र होता है। कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाते और अपने तौर से बातें करते रहते हैं, लेकिन इश्क ये है, मोहब्बत ये है कि हमें जब नबी से मोहब्बत है तो नबी की हर गुलाम से मोहब्बत है, नबी की हर निस्बत से मोहब्बत है, नबी की हर अदा से मोहब्बत होनी चाहिए। और बिलखुसूस जब मिलादुल नबी का महीना आए तो बढ़ चढ़ के हुजूर की याद मनाओ, हुजूर के लिए खुराफात मत करो, खुराफात मत करो, शरई पाबंदी में रहकर हुजूर के लिए खूब जश्न शरागा करो। और बाज़ बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि आप ये भी कर सकते हैं, शरागा भी करें। और अल्लाह ने जिसको दिया है, अल्लाह ने जिसको नवाजा है, वो 12 बेवाओं के लिए, 12 बेवाओं को
कुछ न कुछ थे। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की याद, हुजूर की वालिदा मोहतरमा, क्योंकि आप के जो शौहर है यानी हमारे नबी के वालिद मोहतरम वो पर्दा फरमा गए थे, तो उनकी याद में कुछ न कुछ थे। और ऐसे हुजूर दुर्रे यतीम पैदा हुए तो 12 यतीमों को तलाश करे और उनको कुछ न कुछ दे। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसी पर जोर देते हैं। तो सुन ले, हम इस तरीके से मना नहीं करते, ये तरीका अच्छा है। यतीमों को तलाश करो, उनको दो, बेवाओं को तलाश करो, उनको दो, गरीबों को तलाश करो, उनको दो। लेकिन जब आप उनको दोगे तो ये तरीका ऐसा होगा कि जिससे सामने फायदा होगा, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन जब आप जुलूसे मिलादुन नबी में जब निकलेंगे, जब हुजूर का जिक्र होगा, हुजूर के नारे बुलंद होंगे, जब घरों पे चरागा होगा, तो देखकर सवाब भी मिलेगा और ईमान को ज़ियादा मिलेगा, ईमान को ताज़गी भी मिलेगी। और जो गैर है, इसलिए हम उस मुल्क में रहते हैं कि यहाँ गैरों की आबादी ज्यादा है, गैरों की आबादी ज्यादा है। यहाँ ज्यादा जरूरी है कि हम जो है उस नबी की याद शान से मनाएं कि गैर पूछने पर मजबूर हो जाए कि यार ये कौन सा दिन है, तो हम कह सकते हैं कि ये मदीने वाले का दिन है। तो वो भी सोचेंगे कि यार रहते हैं हिंदुस्तान में और याद करते हैं मदीने वाले, रहते हैं हिंदुस्तान में याद करते हैं मदीने वाले को। हमारा अकीदा है कि हम हिंद की सरजमीन पर सलामत है, ये भी मदीने वाले का सदका है। हमें जो कुछ मिलता है सब मदीने वाले का सदका मिलता है और सब उन्हीं की बारगाह से पल रहे हैं, उन्हीं की बारगाह से सबको अता हो रहा है। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता को हमेशा कायम दायम रखे और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूर की रहमतों का फैजान, अताओं का फैजान मजीद से मजीद तर होता चला जाए और उम्मत का ताल्लुक जो कमजोर हो गया है अपने प्यारे नबी के साथ, अल्लाह करम फरमाए कि उम्मत में से हर फर्द का ताल्लुक अपने नबी के साथ मोहब्बत वाला, वफादाराना हो जाए, इताअत वाला हो जाए, इत्तिबा वाला हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बातें तो बहुत है। आज पहला जुम्मतुल मुबारक था रबीउन नूर शरीफ का। इस महीने में बिहम्दिही ताला 5 जुम्मतुल मुबारक है माह रबीउन नूर के। इंशाअल्लाह उस ताल्लुक से